फाइनली दोस्तों 3 दिन की मूसलाधार बारिश के बाद जो है इंडिया वर्सेस बांग्लादेश का टेस्ट थ्रू स्टार्ट हो गया और थोड़ा देर लेट से स्टार्ट हुआ। बट दोस्तों ये टेस्ट मुकाबला आज का देखने में काफी ज्यादा मुकाबला शानदार देखने को मिला। जिस तरीके से दोस्तों इंडिया ने बल्लेबाजी करके दिखा, जिस तरीके से इंडिया ने गेंदबाजी करके दिखा, जिस तरीके से बांग्लादेश ने गेंदबाजी करके दिखा, वाकई में दोस्तों मजा आ गया। सो लेट्स टॉक अबाउट द इंडिया वर्सेस बांग्लादेश के दूसरे टेस्ट के चौथे दिन की रिव्यू करने जा रहे हैं। काफी ज्यादा मजा आया क्योंकि दोस्तों काफी दिनों से बारिश पड़ा था बांग्लादेश में, सॉरी कानपुर में, और कानपुर में काफी दिनों के बारिश के बाद दोस्तों लगभग चौथे दिन जो है बांग्लादेश बल्लेबाजी करने उतरा और भारत जो है गेंदबाजी करने उतरा। और फर्स्ट इनिंग में ही दोस्तों जो मोमिनुल हक काफी अच्छी बल्लेबाजी करते हुए दिखाई दिया, लगभग 107 रन की पारी खेली, वो भी नो डाउट रहते हुए। बाकी इसके अलावा किसी का भी बल्ला उतना बोल नहीं पाए बांग्लादेश की तरफ से। और बाकी इंडिया की तरफ से सारे गेंदबाजों ने काफी धुआंधार परफॉर्मेंस किया। जैसे कि बुमराह ने 7 में रन डाले 18 ओवर में और 3 विकेट निकाला। उसके साथ साथ दोस्तों सिराज की बॉलिंग काफी अच्छी देखने को मिली, 2 विकेट उनके नाम रहा। उसके बाद दोस्तों अश्विन के भी 2 विकेट नाम रहा, प्लस आकाशदीप के नाम भी 2 विकेट रहा। इसके अलावा दोस्तों जड्डू ने भी 1 विकेट निकाला था। यानी सबसे शानदार बॉलिंग जो कही जाएगी फर्स्ट इनिंग में बुमराह और आकाशदीप के द्वारा। उम्मीद है दोस्तों की शायद 233 में बांग्लादेश ऑल आउट हो जाएगी। पर दोस्तों ये काम जो इंडिया बॉलर ने कर दिखाया, क्योंकि दोस्तों इंडिया बॉलर को पता है कि बुमराह हमारे पास है, प्लस आकाशदीप जैसे बॉलर जब हमारे पास होंगे तो सामने कोई सी भी टीम हो तो उसे कोई लेना देना नहीं, चाहे हम लोग पहले बल्लेबाजी करें चाहे गेंदबाजी करें, इससे डजंट मैटर करता है, क्योंकि हमारे पास जो है दुनिया के सबसे खतरनाक बल्लेबाज और खतरनाक गेंदबाज है। और वही दोस्तों जो कि पहले ही इनिंग में बांग्लादेश जो वो 233 पे ऑल आउट हो जाता है। और जब भारत की बल्लेबाजी आती है तो भारत में जिस तरीके से धुआंधार बल्लेबाजी करके देखा, और टेस्ट के इतिहास का सबसे फास्टेस्ट 50 पूरा है किसने, इंडिया ने। और आपसे बता दो यशस्वी जायसवाल रोहित शर्मा ने क्या स्टार्ट दिया, जस्ट लाइक 20 की तरह खेल रहे थे यशस्वी जायसवाल और रोहित शर्मा। क्या जस्ट लग रहा था दोस्तों कि यशस्वी जायसवाल 20 खेले और रोहित शर्मा भी 20 खेले। लगभग सोच सकते हैं कि 51 गेंद में 72 रन की पारी यशस्वी जायसवाल ने खेल कर दिखाया। 12 चौके लगाए, 2 छक्के लगाए, 141 की स्टार्ट से। और रोहित शर्मा कप्तान तो कप्तान ही है दोस्तों, लगभग 11 गेंदों में जो 23 रन की पारी खेली, वो भी 1 चौका, वहां की सारे के सारे छक्के, यानी कि 3 छक्के लगाए रोहित शर्मा ने, वो भी 209 की स्ट्राइक से। जैसे लाके लग रहा तो कानपुर का मैदान नहीं लगे 20 का मुकाबला चल रहा है ना, 20 की प्रैक्टिस करते हो क्योंकि दोस्तों 20 स्टार्ट है, उसके लिए थोड़ा सा पहले ही मेहनत कर रहे तो नॉर्मली दोस्तों ये एक तरीके का रिकैप दिखा दिया या प्रीकैप दिखा दिया दोस्तों कि ऐसा T20 में होने वाला है, इससे और भयंकर होने वाला है। उसके दोस्तों सुमन गिल का भी वही सोच था और उसने उस तरीके से बल्लेबाजी करके दिखाया। 36 गेंदों में 40 रन की पारी के लिए उसने भी। पर दोस्तों ये सारे के सारे बल्लेबाज आउट होते हुए रहते हैं। हसन महमूद जो यशस्वी जायसवाल को आउट करते हैं, मेहदी हसन मिराज रोहित शर्मा को आउट करते हैं, और सुमन गिल और पंत को थोड़ा सा ऊपर भेजा जाता है और कोहली से। पर दोस्तों कुछ नहीं कर पाते हैं, साकिब दोनों का विकेट निकाल लेते हैं, गिल और पंत का। उसके बाद दोस्तों कोहली और राहुल क्या बरसते हैं, दोनों के भी साझेदारी पनपती और दोनों की भी ऐसी साझेदारी पनपती जैसे कि 20 तो बॉलिंग के सब 20 की तरह खेल ही रहे, तो ये कि दोनों क्यों जीतेंगे। दोनों ने भी काफी धुआंधार बल्लेबाजी की और कोहली जो है वो अर्धशतक से चूक गया। लगभग 35 गेंद में 47 रन की पारी के लिए 4 चौका 1 छक्का लगाया कोहली जी ने। और राहुल तो चुके हैं, काफी दिनों के बाद राहुल के बल्ले से इतना रन बलता हुआ दिखाई दिया। लगभग 43 गेंद में 68 रन की पारी खेली, 7 चौका 2 छक्का लगाया राहुल ने। समझ सकते हो ये 20 की तरह खेला हुआ। और मेहदी हसन मिराज ने दोनों को आउट भी कर दिया। साकिब के 3 विकेट रहे, कोहली को साकिब ने आउट किया भाई दोस्तों, मेहदी हसन मिराज ने राहुल को आउट किया भाई दोस्तों, मेहदी हसन मिराज ने जड्डू को आउट किया और साकिब को भी अश्विन ने आउट किया। इस तरीके से तो भारत की बल्लेबाजी भी जो है वो 285 पे सिमट जाती है और भारत इंडिया जो है डिक्लेयर कर देता है। फिर उसके बाद दोस्तों 285 पे डिक्लेयर कर देता है। और आपको बता दो मेहदी हसन मिराज ने बांग्लादेश की तरफ से काफी अच्छी गेंदबाजी करके दिखाया, 4 विकेट निकल भाई। साकिब ने भी 4 विकेट, यानी कि स्पिनरों को इस पिच पे मदद मिल रही है। अब देखने वाली बात होगी कि 5वां दिन कैसा जाता है। फिर उसके बाद दोस्तों 34 ओवर खेल पाई भारत और उसके बाद आ जाती है बांग्लादेश की बल्लेबाजी। और बांग्लादेश की बल्लेबाजी आती है दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको बताया कि स्पिनर की मदद मिली है, तो जाहिर सी बात है जब साकिब जैसे बॉलर विकेट निकाल सकते हो तो अश्विन जैसा खतरनाक और शानदार बॉलर आखिर विकेट क्यों नहीं निकाला। और वही हुआ दोस्तों कि जैसे ही बांग्लादेश सेकंड इनिंग की बल्लेबाजी करने उतरता है और सेकंड इनिंग की शुरुआत में ही दोस्तों जाकिर हसन और हसन महमूद का जो है विकेट गिर जाता है और दोनों के दोनों अश्विन के गिरफ्त में जाते हैं और अश्विन दोनों का विकेट निकाल जाता है। और इस तरीके से दोस्तों बांग्लादेश जो है अभी 200 खाली 26 रन पीछे चल रहा है। और जाहिर सी बात दोस्तों कि अब लास्ट दिन यानी कि 5वां दिन बाकी, और अगर भारत को टेस्ट मुकाबला जीतना है तो बांग्लादेश को जितना जल्दी हो सके कम में ऑल आउट करना पड़ेगा। और फाइनली दोस्तों अगर बांग्लादेश 100 या 150 बना के ऑल आउट हुए तो फाइनली दोस्तों इंडिया जो बड़ी आसानी से 20 की तरह मैच खेलकर जो ये मुकाबला जीत सकता है। तो फाइनली समझ सकता हूं दोस्तों कि 70% 80% चांस है कि इंडिया ये मुकाबला जीत चुका है। वहीं दोस्तों थोड़ा बहुत चांस है कि बांग्लादेश अगर 1 सेशन या 2 सेशन तक टिक जाता है या फिर शायद
मैच टाई ही होगा या फिर इंडिया जीतेगी, दो ही सिनेरियो हो सकते हैं, क्योंकि बांग्लादेश की जीतने का कोई भी चांस नहीं दिख रहा है। ऐसा ही अगर बांग्लादेश जीतना चाहता है तो बांग्लादेश को कम से कम 200 प्लस का लीड देना पड़ेगा इंडिया को, जैसे लगे जैसे इंडिया ने बल्लेबाजी करके दिखाया वैसे दोस्तों बांग्लादेश को भी बल्लेबाजी करना पड़ेगा। और उसके बावजूद दोस्तों अगर इंडिया को 200 प्लस का लीड दे देती है तो इंडिया को भी 150 के अंदर ऑल आउट करना पड़ेगा, 150 के लगभग ऑल आउट करना पड़ेगा, जो कि नामुमकिन नजर आ रहा बांग्लादेश के लिए। क्यों दोस्तों ऐसा करना इंडिया के मतलब इंडिया के सामने काफी ना मुश्किल होगी। तो इंडिया की बल्लेबाजी इतनी खतरनाक, गेंदबाजी उससे और भी खतरनाक, तो जाहिर सी बात है कि इंडिया की दोनों तरफ खतरनाक और बांग्लादेश के पास कुछ भी खतरनाक नहीं, तो जाहिर सी बात है कि बांग्लादेश को तो हार मानना ही पड़ेगा। अब तो लास्ट दिन बचा है, अब देखने वाली बात होगी किस तरीके से जो है इंडिया ये टेस्ट मुकाबला जीतती है। हो सकता है मुझे लगता है इस फर्स्ट सेशन में ही जीत लेगी, दोस्तों 26 रन बचा, तो जाहिर सी बात 26 के अंदर ही ऑल आउट हो जाए बांग्लादेश, तो कहने की बात है। पिचेस में दोस्तों स्पिनरों को मदद मिली तो जाहिर सी बात दोस्तों कि इंडिया ज्यादा स्पिनरों को उतारेगा, स्पिन और जड्डू इस्तेमाल करेगा। और थर्ड सेशन की बारी मतलब शुरू के ही सेशन में देखने वाली बात होगी किस तरीके से कल का पिच परफॉर्मेंस करता है। अब अगर इंडिया टेस्ट मुकाबला जीतना चाहता हो तो इंडिया को बांग्लादेश को कितने में भी ऑल आउट करे तो इंडिया बड़ी आसानी से चेस कर लेगा। ये तो बांग्लादेश के लिए मुश्किलात होगी, वो जीत पाएगी कि नहीं पाएगी उसके लिए मुश्किलात होगी, इंडिया के लिए तो कोई मुश्किलात नहीं, क्योंकि इंडिया बड़ी आसानी से ये मुकाबला जीत जाएगा दोस्तों। तो देखने मेरी बात होगी कि 5वां दिन क्या होता है। तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लिए बाय। आपको क्या लगता है इंडिया टेस्ट मुकाबला जीत जाएगा बड़ी आसानी से या फिर थोड़ी मुश्किलात होगी, आप जरूर हमें कमेंट में बताइए दोस्तों। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक लिए बाय दोस्तों।